हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। आज हम क्लास 10th 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11,8,5,2। एक हमें एपी गिवन है जिसमें हमें बोला है कि बताइए कि -150 इस एपी में आता है कि नहीं आता है। मतलब बेसिकली हमें एक आई की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो एन की वैल्यू हमारी आएगी अभी सॉल्व करने के बाद, वो कैसी आनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए ना। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या हम ऐसा बोल सकता है कि 11 जो है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये जो 11 जो है वो इस एपी का 11.5 नंबर का टर्म है या 2.5 नंबर का टर्म है? ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। अब हम पहले इस एपी को लिख लेते हैं, फिर आगे गिवन वैल्यूज लिखेंगे। तो एपी क्या हमारी 11, 8, 5, 2। देखिए, इस एपी से हम क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, 11, फर्स्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे 11 है ना। हम डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है यहाँ पे 8 माइनस फर्स्ट टर्म इज 11, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। क्या हमें एन की वैल्यू मालूम है, या हमको एन की वैल्यू दी है कितनी, -150। नाउ हमें फॉर्मूला लगाना है। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है, डी है, ए एन है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला ए एन, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, -150 इक्वल्स टू में ए क्या है, 11, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 11 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता तो एन को एज इट इज रखेंगे, और डी है -3, तो डी की जगह -3 रखेंगे। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने जो मेथड से सॉल्व करा है वो ये है कि अभी ये माइनस प्लस का 11 है, उधर जाके -11 हो जाएगा। ये -3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। लेकिन अब मैं दूसरी मेथड से करा रही हूँ, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, -150 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, 11 एज इट इज, प्लस -3 इंटू एन विल बी -3n, -3 इंटू -1 इज माइनस माइनस प्लस, एंड 3 1 जा इज 3, तो प्लस का 3, -150 एज इट इज, 11 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो इधर आ जाएगा -3n और +3, -150 एज इट इज इक्वल्स टू में 11 + 3 इज 14, -3n एज इट इज। यहाँ ये जो 14 प्लस का है इक्वल्स टू के उस साइड जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 14 और इक्वल्स टू में -3n। माइनस माइनस इज प्लस, लेकिन साइन विल बी माइनस, तो 150 + 14 इज 164 इक्वल्स टू में -3n। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 164, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 164 अपॉन में 3। क्लियरली विजिबल है जो वैल्यू आई है n की वो फ्रैक्शन में, हेंस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमें n में लिखना है, सिंस n is 164/3, that is not integer, hence -150 is not the term of this AP. Thank you for watching my channel.